एक्सरसाइज नंबर सी को कंप्लीट करने से पहले हमें जानना जरूरी है प्राइम फैक्टराइजेशन। द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। वह प्रोसेस जिसकी सहायता से हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। इसकी 2 मेथड होती हैं, फैक्टर ट्री मेथड एंड दूसरी होती है डिवीज़न मेथड। फैक्टर ट्री मेथड में देखिए, यदि हमें 56 के मल्टीपल्स निकालना है तो सबसे पहले हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है 28, फिर हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 14, फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 7। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, तो ये होता है ट्री। डिवीज़न मेथड में जैसे हमें 72 का निकालना है तो 2 से 72 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जार 6 बचा 1, 2 6 जार 12, 2 से 36 को डिवाइड करेंगे 18 टाइम्स होगा, 2 से 18 को डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स होगा। अब 2 से 9 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आते हैं हमारे फैक्टर्स। एक्सरसाइज नंबर सी को कंप्लीट करते हैं। एक्सप्रेस 36 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना है, फिर इसके बाद 50 के प्राइम फैक्टर्स निकालना है। आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको ये ट्री को कंप्लीट करना है, जो कि आपसे बन सकते हैं और बन ही जाएंगे। एग्जाम्पल को देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बारी आती है डिविजिबिलिटी, डिविजिबल बाय 2। यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं कि हमें कैसे पता लग सकता है नंबर को देख के कि यह किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ऑल इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2, और इन अदर वर्ड्स द नंबर्स विच हैव 0 2 4 6 and 8 एट द वंस प्लेस कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2। सभी इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, और अलग शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर यदि 0 2 4 6 8 हों तो वह 2 से डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 34 66, ये सारे नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे, और भी अदर नंबर हैं। डिविजिबिलिटी बाय 3, अ नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। वह नंबर 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा जब उसके अंकों का योग जो है वह 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे कि 309, यहाँ पर 3 0 एंड 9, इसको प्लस करने पर आता है 12। यह योग यदि 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 4, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स 2 राइट मोस्ट डिजिट इज आइदर 0 और इज अ नंबर विच कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 4। यदि किसी नंबर के वंस प्लेस पर 0 हो और यदि लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वह पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 5, ऑल द नंबर्स विच हैव द डिजिट 0 और 5 एट वंस प्लेस आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। यदि किसी नंबर के वंस प्लेस पर 0 और 5 होता है तो वह नंबर 5 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि 40 55 और भी अदर्स नंबर्स। डिविजिबिलिटी बाय 6, a number is exactly divisible by 6 if the number is divisible by 2 and 3। यदि कोई नंबर 2 और 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है तो वह 6 से भी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि 56,286। डिविजिबिलिटी बाय 9, द नंबर्स द सम ऑफ whose digit is divisible by 9 are divisible by 9। इट इज़ सेम एज इन केस ऑफ 3। जैसा कि हमने 3 में पढ़ा था कि जिन नंबर के अंकों का जो योग होता है वह 3 से डिवाइड हो जाए तो वह पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। वही रूल 9 में भी होता है कि जिस नंबर के सारे डिजिट का योग जो होता है, एडिशन जो होता है, वह 9 से डिवाइड हो जाए तो वह नंबर भी पूर्णतः 9 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि 297। डिविजिबिलिटी बाय 10, ऑल दोज नंबर विच हैव 0 in the ones place can be divided exactly by 10।
यदि किसी नंबर का लास्ट डिजिट वंस प्लेस जो है वह 0 होती है तो वह नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। इन्हीं रूल्स के बेस पे हमें एक्सरसाइज नंबर डी को कंप्लीट करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर डी का, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। हमें इन नंबर्स को देखकर बताना है कि कौन कौन 2 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर हमें 3 वाले बताना है, 4 वाले बताना है, फिर 5 वाले, फिर 6 वाले, 9, 10। यहाँ पर हमें फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। हमें 3 डिजिट का वह बड़ा नंबर ज्ञात करना है जो कि 3 से डिवाइड हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी डी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब आपको ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करना है और चेक करानी है। थैंक यू वेरी मच।